अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, आई होप सब खैरियत से होंगे और अपनी तैयारी में मसरूफ होंगे। तो ये एसपीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके साथ शेयर करने हैं, जो ऑलमोस्ट शुरू से टेस्ट हो रहे हैं एसपीके के, सब में ये क्वेश्चन रिवाइज हुए हैं और इनके इंशाल्लाह 90% चांसेस हैं कि ये आपके अगले पेपर्स में भी आएंगे और लाजमी आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे एमसीक्यूज जो हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो लोगोज हमें दिए गए हैं अपने एसपीके के टेस्टों में, और ऑलमोस्ट ये लोगों कोई ना कोई लोगो लाजमी उसमें उन्होंने इंक्लूड किया है। किसी का उन्होंने एस्टेब्लिश डेट पूछा हुआ है और किसी का उन्होंने फुल फॉर्म पूछा हुआ है। तो उसके हवाले से आपके लिए ये वीडियो तश्कील दी है ताकि जिनके पेपर जब नज़दीक हैं तो मे बी यहीं से क्वेश्चंस आएंगे, और होप है कि आएंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं और बार बार क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा यूएनओ। यूएनओ आपको पता है इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इस्टेब्लिश कब हुआ? इस्टेब्लिश की इसकी डेट है 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को ये इस्टेब्लिश हुआ। इसके मेंबर्स ममालिक जो है 193 उसकी तादाद है। अगर मेंबर सब पूछता है तो उसकी मेंबर जो है 193 है। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, और ये फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है। और पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया था? 30 सितंबर 1947, और ये भी पूछा जा चुका है। तो ये सारे बिल्कुल रिपीट क्वेश्चंस हैं और ये इनके आने के चांसेस हैं। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। यूएनओ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टेब्लिश कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को। इसके मेंबर 193 है, 193 स्टेट्स हैं, और पाकिस्तान ने इसको 30 सितंबर 1947 को ज्वाइन किया था। तो जो हमारी इंडिपेंडेंस का साल है 1947, उसी साल को जो है पाकिस्तान ने इसको 30 सितंबर को ज्वाइन किया था। यानी अगस्त में हमारा 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, फिर सितंबर में उसे ज्वाइन किया, सितंबर में उसको 1947 को ज्वाइन यूएनओ को ज्वाइन किया। उसके बाद है वैसे इसके 193 स्टेट्स हैं, और इसका जो स्टेट है फ़लस्तीन, इसके इसमें ज्वाइन होने के अब 194 जो इसका स्टेट होगा वो फ़लस्तीन होगा। और उसके बाद है मेन मेंबर्स इसके जो है 5 मेन मेंबर्स हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये इसके 5 जो है मेन मेंबर्स है। और इसका लास्ट मेंबर जो इसमें शमूलियत इख्तियार की थी वो है रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान। रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान, सूडान ने जो इसमें लास्ट में शमूलियत की थी। और इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसका हेड क्वार्टर क्या है? न्यूयॉर्क में। तो इसकी मेन जो आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, कब स्टेब्लिश हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म याद कर लीजिए। कब स्टेब्लिश हुआ, कितने मेंबर है? 193 मेंबर है इसके। पाकिस्तान ने 1947 में इसमें शमूलियत इख्तियार की। और उसके बाद जो है इसका आखिरी जो मुल्क जिसने इसमें शमूलियत इख्तियार की वो सूडान है, और इसका हेड क्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। इनमें से आपके एमसीक्यूज आ चुके हैं और ये बन भी सकता है, क्योंकि आपके ऑफन जो टेस्ट में है आपसे हेडक्वार्टर पूछे जा रहे हैं, पाकिस्तान की मेंबरशिप का पूछा जा रहा है, और इसके कितने मेंबर है ये भी पूछा जा रहा है, और कब स्टेब्लिश हुआ, और इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो ये 5 एमसीक्यूज यहाँ से बन सकते हैं। अब अगला देखते हैं हमारा और क्या क्या आया हुआ है। उसके बाद हमारा जो दूसरा है मेन, वो है सार्क। सार्क की तंजीम आपको याद होगा, और ये आपका रिवाइजेबल टॉपिक्स है। तो ये सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। तो पहले इसकी एक बार इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। ये कब स्टैब्लिश हुआ? ये 8 दिसंबर 1985 को स्टैब्लिश हुआ। 8 दिसंबर 1985 को स्टैब्लिश हुआ। ज़्यादातर आपकी जो है वो साल पूछे गए हैं, तो आप साल पे ज़्यादा फोकस करिए कि 8 दिसंबर 1985 को ये स्टैब्लिश हुआ। और कहाँ पे हुआ? ढाका, बांग्लादेश में। ढाका, बांग्लादेश में इसका कयाम वजूद में आया कितना? 8 दिसंबर 1985 को। इसके मेंबर जो है 8 मेंबर ममालिक है। इसके मेंबर जो है 8 मेंबर ममालिक है। तो इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान और श्रीलंका। तो आप ये बिल्कुल नाम इतने नहीं पूछे जाते, जो मेन टॉपिक आपके है वो आपसे पूछा जाता है कि कितने मेंबर्स है। तो 8 मेंबर्स हैं इसके, और इसका फुल जो फॉर्म है वो पूछा जाता है। कब स्टैब्लिश हुआ? 8 दिसंबर 1985 को स्टैब्लिश हुआ। इसके बाद पाकिस्तान इसको कब ज्वाइन किया? जैसे ही सार्क बना पाकिस्तान इसको ज्वाइन कर लिया 1985 में ही। यानी पाकिस्तान की ज्वाइनिंग डेट और उसकी स्टैब्लिश की डेट एक ही है, 1985। और इसका लास्ट मेंबर जो था वो अफगानिस्तान है। ये सवाल भी आ चुका है, ये सवाल भी आपके पेपर्स में आ चुका है कि सार्क का आखिरी मेंबर कौन सा था? अफगानिस्तान था। और ये भी आ चुका है कि पाकिस्तान के सार्क के कितने मेंबर्स हैं? 8 मेंबर्स हैं। और इसका लास्ट मेंबर कौन सा था? तो अफगानिस्तान ने इसको करंटली ज्वाइन किया है
अब इसके बाद है स्मॉलेस्ट कंट्री। इसका स्मॉलेस्ट कंट्री जो है, इसमें 8 मेंबर है। स्मॉलेस्ट जो है वो मालदीव्स है, और लार्जेस्ट जो है बाय एरिया वो इंडिया है। छोटा कंट्री जो है इसमें मालदीव्स है, और बड़ा कंट्री बाय एरिया जो है वो इंडिया है। और इसका हेड क्वार्टर क्या है? काठमांडू नेपाल में है। इसका हेड क्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। तो आई होप आपको समझ आ रही है और आपको पसंद भी आएगी ये वीडियो, क्योंकि आपके बिल्कुल पॉइंट्स के हिसाब से ही बना रही हूँ। जो जो हमारे निसाब का हिस्सा है और जो जो एसबीके ने सवाल पूछे हैं उसी के हिसाब से वीडियोस को तरतीब दिया जा रहा है, ताकि आपकी रहनुमाई हो और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो काइंडली चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और तमाम वीडियो चेक कीजिए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलती है, अब आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है, और ये जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये सारे आपके एसबीके के पेपर्स के क्वेश्चंस का हिस्सा रही हैं। इसीलिए ये टॉपिक पे वीडियो बनाई जा रही है, ताकि आपको और रहनुमाई हो और इजी हो जाए आपको याद करना। क्योंकि अगर आप ये एक बार दो बार वीडियो को रिवाइज कर लेते हैं, इसको 2 बार 3 बार रिपीट करके सुनते हैं, तो आई होप ये आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इसके बाद जो हमारा है लोगो आईसीजे। तो आईसीजे का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये भी हमारे सवालों का हिस्सा रहा है। एसबीके के कुछ जोन के सवालात में ये आ चुका। शोर के लिए मुआजरत, क्योंकि हम लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ जो है काम चल रहा है इमारतों का, तो इसकी वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहती है, थोड़ा सा जो है लाउड रहता है वो यहाँ का, इसी वजह से थोड़ा शोर होता है वीडियोस में, तो उसके लिए मुआजरत। चलिए आगे चलते हैं। तो आईसीजे का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका जो हेडक्वार्टर है वो द पीस पैलेस इन हगू नेदरलैंड। तो इसका हेडक्वार्टर हगू में है, नेदरलैंड में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और ये हमारे सवालों का हिस्सा रहा है। एसबीके के पिछले जो जोन में सवाल टेस्ट हुआ था उसमें ये सवाल शामिल था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है, तो ये हगू नेदरलैंड में है। इसके बाद है ईसीओ है, ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। इसको COCB के नाम से जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर क्या है? न्यूयॉर्क सिटी में है, जेनीवा में है और स्विट्जरलैंड में है। इसके 3 हेडक्वार्टर है, न्यूयॉर्क सिटी में है, जेनीवा में है और स्विट्जरलैंड में भी है। इसके मेंबर्स जो है 54 है। इसके मेंबर्स जो है 54 है। इसके बाद है सीटो बोलते हैं या सेटो। ये 1954 को जो है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वजूद में आई थी। इसका फुल फॉर्म क्या है? साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और आपको बताते चलें कि सीटो बाद में कन्वर्ट होकर सेंटो बन गया था। सीटो जो है डिसॉल्व हुआ था 1977 को, और फिर इसको सेंटो ने इसकी जगह ले ली थी। सीटो को कन्वर्ट करके सेंटो में तब्दील किया गया था, फिर सीटो क्या है 1977 में डिसॉल्व हो गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? बैंकॉक थाईलैंड में। बैंकॉक थाईलैंड में। और पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया था? 1954 में, यानी जब ये बना था 1954 में। और पाकिस्तान ने इसे कब लेफ्ट किया? तो पाकिस्तान ने सीटो और फिर सेंटो का भी हिस्सा रहा पाकिस्तान, और फिर सेंटो से पाकिस्तान ने 1979 में, यानी सेंटो के 2 साल के बाद, यानी सीटो के डिसॉल्व होने के 2 साल बाद 1979 12 मार्च 1979 को यहाँ से मुस्तफिया हो गया था, यानी लेफ्ट हो गया था। तो अब आगे चलते हैं। हमारा लास्ट जो है वो है नेटो। और ये फिर बताते चलें कि ये आपके जितने भी आपको लोगो लिए हैं या जितनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिए, क्योंकि ये हमारे निसाब का हिस्सा रही हैं, उनके क्वेश्चन आए हुए हैं। नेटो का ये भी क्वेश्चन आया था, सेटो का भी आया था, और इसके अलावा जो पिछले हमने अभी कवर की हैं इन सब के क्वेश्चन जो है हमारे पिछले एसबीके के पेपर्स में शामिल रहे। तो अब है नेटो। नेटो की पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। नेटो की फुल फॉर्म है नेशनल अल्टरनेटिव ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल अल्टरनेटिव ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, NATO, नेशनल अल्टरनेटिव ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रसल, बेल्जियम में है। इसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स, बेल्जियम में है। और ये कब फाउंड हुआ था? 1949 को, 1949 को। आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं कि ये पाकिस्तान के बनने के 2 साल बाद बना। पाकिस्तान के बनने के 2 साल बाद बना। पाकिस्तान 1947 को बना और ये 1949 को बना। इसके मेंबर्स जो है 30 ममालिक हैं। इसके मेंबर्स 30 ममालिक हैं। इसका लास्ट मेंबर जो है वो फाइनलैंड है। इसका लास्ट मेंबर जो है फाइनलैंड है। ये इसीलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि इस तरह के सवालात आए हुए हैं
सार्क का पूछा गया था कि सार्क के कितने मेंबर हैं और सार्क का लास्ट में किसने ज्वाइन किया। तो सार्क के 8 मेंबर आपको जैसे पीछे बताया और उसको आखिर में अफगानिस्तान में ज्वाइन किया। इसी तरह इसका पूछा जा रहा है कि नेटो के 30 मेंबर हैं और नेटो का लास्ट मेंबर जो था वो फाइनलैंड था। और एक बात याद रहे कि पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, पाकिस्तान इज नॉट अ मेंबर। हो सकता है और जाने के लिए आपको एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि पाकिस्तान नेटो का मेंबर है या नहीं है, या पाकिस्तान किस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है। तो याद रहे पाकिस्तान नेटो का मेंबर नहीं है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो आपको पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारी मेहनत का कुछ अजर मिलता है, क्योंकि हम लोग घंटों बैठकर ढूंढ कर आपके लिए बनाते हैं ताकि आपको फायदा मंद हो, आपके पेपर में ये काम। नए हैं तभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में जरूर अपनी राय दिया करें, इससे हमें अच्छा लगता है, हमारी हौसला अफजाई होती है और साथ में जो सामने दोस्त देख रहे होते हैं उनको भी हौसला मिलता है। तो काइंडली कमेंट कर दिया करें और हमारी कोई मिस्टेक्स भी होती है तो इस्लाह कर लिया करें, क्योंकि हम लोग भी आपकी तरह सीख रहे हैं और जिंदगी सीखने का अमल है और ताहयात जारी रहता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।